नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है अजनबी हमसफर। वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम की तरफ वाली एक्स्ट्रा सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट उसके दिल में कि कहीं टीसी आकर पकड़ लिया तो क्या करेगी। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीसी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। शायद ज्यादा लंबा सफर भी नहीं करना होगा। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की, शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीसी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, अहमदनगर तक जाना है। टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन वहां चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, 300 रुपये का पेनल्टी बनेगा फिर तो। ओ अंकल, मेरे पास तो लेकिन 100 रुपये ही हैं। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। कुछ परेशानी आ गई, इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज्यादा पैसा रखना भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीसी उसे माफ कर देता है और 100 रुपये में उसे अहमदनगर तक उस डब्बे में बैठने की परमिशन दे देता है। टीसी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अहमदनगर स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए पैसे भिजवा देवें, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है, शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने में लग गया, जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं और उसे ये भी ना लगे कि ये लड़का मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। फिर मैं एक पेपर पर कुछ लिखता हूँ। उसमें लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें इस तरह काफ़ी देर से परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए यह 500 रुपये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे, इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे, मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम पैसे वापस करो। और नीचे लिखा, अजनबी सफ़र। अब लड़के ने एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना कर दिया कि उसे बिल्कुल भी ना बताए कि मैंने वो नोट भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने ये कागज मुझे भेजा है।
लेकिन मैंने तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा हटाकर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था मैं। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो लड़की वहां नहीं थी। ट्रेन अहमदनगर पर ही रुकी थी। इस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठा लिया और उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफर। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। उनकी बीमारी की वजह से मौत हो जाने के कारण घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ। जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वो आंखें और वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थे। हर हर रोज पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, अजनबी हमसफर। उसके 1 महीने बाद वो लड़का उससे मिलने जाता है और उस लड़की को सारी बातें बता देता है कि कैसे मेरे मन में आपकी मदद का ख्याल आया था, किस प्रकार मैंने आपकी मदद की थी। लड़की भी अपने परिवार के बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में लड़के को सब कुछ बता देती है। दोनों काफी देर तक बातचीत पूरी करने के बाद लड़के ने लड़की को शादी का प्रस्ताव रखा। साथ ही अपने घर वालों से बात भी करवाई। इतना अच्छा परिवार पाकर लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दिया और दोनों हंसी खुशी हमेशा के लिए विवाह बंधन में बंध गए थे। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी किसी पर संकट आए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारा जानकार है या नहीं, उसकी मदद करनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति एक दूसरे का सहारा बन सके। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।